जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अपना परिचय क्या बताऊं। मेरा परिचय बस इतना है कि राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। मेरा यूट्यूब पे आने का एक ही लक्ष्य रहा है, वो रहा है राम की काज करना। राम का काज करने का मतलब है कि सनातन की सेवा करना, सनातन के मूल्यों, सनातन के विचारों को आप तक पहुंचाना, सनातन के लिए आपको जागृत करना, सनातन के खिलाफ जो चल रही है साजिशें हैं उन साजिशों को काउंटर करना, उस इकोसिस्टम के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ना। ठीक है, इसमें मैं एक छोटा सा प्रहरी हूँ। मैं एक छोटा सा मात्र जीव हूँ जो इस लक्ष्य के साथ, इस आशा के साथ जो है यूट्यूब पे आया है कि आप जैसे जो छोटे छोटे प्रहरी हैं उनका साथ मुझे मिलेगा, और जिससे जो है हम एक बड़ी सेना तैयार कर सकते हैं इन काउंटर, इन जो लेफ्ट लिबरल जो लॉबी है, ठीक है, लुटियंस मीडिया की जो लॉबी है, चादर फादर वाली जो एक पूरा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को हम काउंटर कर सकते हैं हम मिलकर के। मेरा मानना यह है कि जो भी सनातन की बात करता है, सनातन के लिए कुछ करना चाहता है, आपका ये कर्तव्य बनता है, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। तो मैं इसी आशा के साथ जो है यूट्यूब पर हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ मुझे ज़रूर मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, जिससे मैं सनातन के मूल्यों को, सनातन के विचारों को सब तक पहुँचा पाऊँ। देखिए दोस्तों, मैं जो आज मेरी चर्चा का विषय रहा है वो रहा है, वो आप जैसा कि थंबनेल पे देख रहे होंगे कि जो मैंने थंबनेल पे डाल रखा है कि भाजपा ने क्यों ओढ़ा सेक्युलरिज्म का चोला। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको और हमको ये समझने की ज़रूरत है कि आज के समय में हिंदू हित की बात करना, ठीक है, हिंदुओं की बात करना या हिंदुत्ववादी पार्टी, आपके नज़र में भाजपा एक हिंदुत्व पार्टी के रूप में रही होगी, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में जो है मैं भी एक भाजपाई रहा हूं, मैंने भी भाजपा को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है, मेरा पूरा परिवार भाजपा को सपोर्ट करता रहा है, हमेशा से करता रहा है। लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में भाजपा ने जो भी स्टेप्स लिए हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को कष्ट पहुंचा रहा है। भाजपा का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है कि एक नारा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है मुसलमानों का विश्वास जीतने के चक्कर में जो है हिंदुओं का विश्वास खो रही है। आप पश्चिम बंगाल देख सकते हैं, ठीक है, कि वहां पर क्या हुआ। और उसके बाद से अभी हाल फिलहाल के में कर्नाटक का चुनाव बीता है, वहां पर भी आपने देख लिया होगा कि रिजल्ट क्या रहा, और किस तरीके से भाजपा को ये समझना होगा कि भाजपा को मुसलमानों का वोट, भाजपा कुछ भी कर ले, भाजपा को मुसलमानों का वोट नहीं मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं जो है भाजपा के जो स्टेप्स रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में, आपने नुपुर शर्मा का केस देखा होगा, जो है उसमें ऐसा कुछ जो है नुपुर शर्मा ने नहीं कहा था जिसका इतना बड़ा विरोध होना चाहिए था, या उसे पार्टी से निष्कासित कर देना। ये सारी चीजें दिखाती है कि भाजपा कहीं ना कहीं जो है विश्वास जीतने के चक्कर में पड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भाजपा हिंदुओं का भी विश्वास खोती जा रही है। अब मेरा मेन मोटिव जो आज की चर्चा का है वो है कि हमें और आपको ही मिलकर के अपनी लड़ाई लड़नी है, ठीक है। हिंदुत्व की लड़ाई जो है अब अकेली पड़ गई है, ठीक है। इसे स्वयं जो है सनातनियों को ही लड़ना पड़ेगा। आपकी इस लड़ाई में कोई पार्टी, कोई राजनेता काम नहीं आने वाला। मैं अगर दो चार राजनेताओं को छोड़ दूं, जैसे कि यूपी में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हिंदुत्व का दामन नहीं छोड़ा, जिसका रिजल्ट जो है आप नगर निकाय चुनाव में देखे होंगे, जो है बम्पर जीत उनको मिली थी। ले आसाम की बात कर लें, हिमंत बिस्व शर्मा, ठीक है, तेजस्वी सूर्या, और ऐसे कुछ टी राजा, ऐसे कुछ लीडर रहे हैं जो अभी भी हिंदुत्व का दामन पकड़े हैं। अब ये बात आती है कि क्या वो सच में हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर वो अपने राजनीतिक स्टैंड के लिए जो है हिंदुत्व का दामन पकड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि हाल फिलहाल के वर्षों में जो शुरुआत में तेजस्वी सूर्या का जो लेवल था, जो वो
बढ़ रहे थे जिस हिसाब से, अचानक से जो है वो शांत पड़ गए, ठंडे पड़ गए, गायब हो गए। ठीक है, तो आज के समय में हम सनातनियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, खुद काउंटर करना है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो सच में हमें जो लड़ाई लड़नी है, हमें जिसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई ना तो पाकिस्तान के खिलाफ है, ना ही लेफ्ट लिबरल लॉबी के खिलाफ है। ठीक है, ये सब तो हम लड़ लेंगे। ठीक है, ना ही जिहादी मानसिकता वाले जो विधर्मी हमारे देश में हैं उनसे है, इन सबको काउंटर कर लेंगे। हमारी जो मेन लड़ाई है वो हमारे खुद के हिंदुओं से है, जिन्होंने सेक्युलरिज्म का कीड़ा जो है उनके स्थान विशेष में काट रहा है। ठीक है, वो कुलबुल कुलबुल करता रहता है, वो नहीं जी हम बड़े सेक्युलर हैं। अरे तुम्हारी सेक्युलरिज्म की ऐसी की तैसी, उसकी पुड़िया बनाओ, बत्ती और स्थान विशेष में जो है घुसा लो। ठीक है, हमें तुम्हारे सेक्युलरिज्म का क्या अचार डालना है। हमारी जो लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई इन्हीं लोगों के खिलाफ है। और कहीं ना कहीं भाजपा को भी ये समझना होगा कि क्या भाजपा जो है मुसलमानों का विश्वास जीतने के चक्कर में हिंदुओं का विश्वास खोती जा रही है, जिसका रिजल्ट कर्नाटक का चुनाव रहा है। ठीक है, आप देखेंगे, अगर गौर से देखें तो कर्नाटक चुनाव में हिंदुओं ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा, भाजपा ने हिंदुओं का साथ छोड़ा, लेकिन हिंदुओं ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा। जो वोट शेयर जो है 2018 के चुनाव में था भाजपा का, लगभग जो है उतना ही वोट शेयर इस साल के चुनाव में भी रहा है। दिक्कत कहां हुई? 2018 के चुनाव में मुसलमानों का जो अधिकतर वोट था वो जो है डीएनएस को गया था, लेकिन डीएनएस से मुसलमानों को कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखा, तो वो जो वोट था वो शिफ्ट होकर के कांग्रेस की तरफ चला गया, जिससे कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा और कांग्रेस जो है वहां मेजोरिटी से सरकार बनाने के करीब पहुंच गई। ठीक है, या सरकार बना लिया। ठीक, बातें हमारी ये हैं कि आज के समय में सबसे सॉफ्ट टारगेट हिंदू समाज है। ठीक है, यहाँ कोई भी आता है वो हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोल करके चला जाता है, बहुत शांति से चला जाता है। हम उस पे काउंटर करना भी जो है जरूरी नहीं समझते हैं। आप पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कुछ विधर्मी घुस गए और उन्होंने चादर चढ़ाने की कोशिश करी। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर यही काम किसी हिंदू ने जो है किसी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ दिया होता, तो क्या ये बात इतनी नॉर्मल रहती? क्या देश में दंगे फसाद नहीं शुरू हो जाते? क्या लोगों को घर नहीं जलाए जाते, गाड़ियां नहीं जलाई जाती, सड़कों पे तोड़ फोड़ नहीं की जाती? ये सारे काम होते, लेकिन हम हिंदुओं ने उसके विरोध में एक विरोध प्रदर्शन भी करने की जरूरत नहीं करी। मीडिया में उस पर कोई डिबेट नहीं हुआ। ठीक है, एक आध दो न्यूज चैनल को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ शांत दिखा, बहुत आसानी से उस मामले को दबा दिया गया। ऐसे एक दो मामले जो हाईलाइटेड होते हैं वो तो हमें दिख जाते हैं, ऐसे कई सारे मामले हैं। ठीक है, फोर्सफुल कन्वर्जन की सारे जो है, इतनी सारी लॉबियां हैं, इतने सारे फैक्टर हैं जो सनातन को कहीं ना कहीं जो है बार बार जो है छुपाने की कोशिश करते हैं। हम हिंदुओं को बार बार जो है एहसास दिलाते हैं, ठीक है, कि जो है हम जो है कहीं ना कहीं इंफीरियर हैं, वो हमसे सुपीरियर हैं। ठीक है, उन्होंने 800 साल तक राज किया, हर एक बातों में जो है वो यही घुसेड़ देते हैं। और हम हिंदू इतने जो है सॉफ्ट हैं, अपने आप को उदार दिखाने की कोशिश करते हैं कि जी हम तो बहुत उदार हैं, कोई बात नहीं जी। ठीक है, ऐसी उदारता जो है वो जो है उदारता नहीं, कायरता बन जाती है। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि धर्म की लड़ाई में कोई भी निरपेक्ष नहीं हो सकता। जो धर्म के साथ नहीं है वो पक्का धर्म के विरुद्ध है। हमें और आपको ये समझना पड़ेगा, हमें और आपको धर्म के साथ आना पड़ेगा। जो भी जो है धर्म के लिए बात करें, हिंदुत्व के लिए बात करें, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हों। अगर हम स्वयं नहीं बोल सकते तो जो हमारे लिए बोल रहा है उसके साथ खड़े होकर के देखें। नहीं तो आप सोचिए, ध्रुव राठी जैसे सो कॉल्ड फैक्ट चेकर जो है द केरला स्टोरी जैसी मूवी को फेक नहीं बता पाते। ठीक है,
वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि ये मूवी फेक है, ये आंकड़ा फेक है, ये 30,000 नहीं 3 है। अरे गधे, 30,000 हूं या 3 हूं, 3 मैं कहता हूं, एक एक मामला भी अगर ऐसा है तो ये हम हिंदुओं को सोचने पे मजबूर करेगा हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हमें कैसे करनी है। ये चमन चूत ये लोग जो है बातें करते हैं, 30,000 नहीं थी, 3,000 नहीं थी, 3 थी। अरे 3 थी, इसके क्या मतलब है उसका? आपने अगर विश्लेषण सुना हो, मैं तो नहीं चाहते हुए भी सुनना पड़ता है मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे आपके साथ भी वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। वो कह रहा है कि 3,000 नहीं 3 थी, ठीक है, 3 में से जो है 2 ईसाई थी, 1 हिंदू थी। अरे तो कहना क्या चाहता है भाई? वो लड़कियां नहीं थी क्या? अच्छा, तेरे घर में बहन नहीं है क्या? वो सोच, एक बहन तेरी होती तो क्या तू ऐसे बात कर रहा होता? तू इंडिया से बाहर बैठ करके साला फैक्ट चेकर बनता है। ऐसे लोग जो है ना, और मुझे तो शर्म आती है उन हिंदुओं पे जो ऐसे लोगों को सुनते हैं और विश्वास करते हैं जो है ऐसे लोगों पे, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट लिबरल लॉबी है, जो अपने आप को बड़ा कूल दिखाने के चक्कर में सनातन को ही टारगेट करते हैं, वो हर एक बात में जो है कहीं ना कहीं कहते हैं ये झूठ है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात हो, प्रोपेगेंडा है, ठीक है, वो बाबा फेक है, कितने नैरेटिव, अगर आप न्यूज चैनल देखेंगे ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग की जाती है कि आपका खून खौल जाएगा। बाबा फेक, ये बाबा का चमत्कार है या चालबाजी, ठीक है। मतलब हम हिंदू इतनी धीरे धीरे जो है क्योंकि वो डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डायरेक्ट कुछ कहेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में सनातन और उसकी संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो विरोध करेंगे। तो इन विरोध से बचने के लिए वो बहुत सॉफ्ट तरीके से जो है न्यूज़ चलाते हैं, जिसपे किसी का ध्यान ना जाए, जिसपे किसी की बातें ना जाएं। अब हमें आपको सोचना है कि काउंटर कैसे करना है इन चीज़ों को। मैं आपके वो इन प्रश्नों के साथ छोड़े जाता हूं कि सनातन के लिए आप कितने प्रतिबद्ध हैं? सनातन, अगर आपसे जो है, अगर आपसे आने वाले भविष्य में हमें नहीं पता कि हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन जरूरत है, अगर सनातन आपसे कुछ मांगता है, कुछ चाहता है, तो क्या आप देने के लिए तैयार हैं? तीसरी चीज, आप अपने घरों में जो है गीता जरूर रखें, उसे एक ही श्लोक पढ़ें, लेकिन पढ़ें। अपने घर की बहन बेटियों पे ये जरूर ध्यान रखें कि वो किसके साथ उठती हैं बैठती हैं, क्योंकि द केरला स्टोरी ने हमें ये तो सिखा रखा है कि हमें केवल अब्दुल से नहीं बचना है, सलमा और सबाना से भी अपनी बहन बेटियों को बचा के रखना है, ठीक है। चौथा, सनातन की सेवा में आप कितना योगदान दे सकते हैं? और इन सारे जो है प्रश्नों के साथ, क्या आप भविष्य में होने वाले जो धर्म युद्ध है, मुझे पता है कि ये आज नहीं तो कल होना है, ठीक है, उसमें आप अपनी आहुति देने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? मैं अपनी पूर्ण आहुति देने के लिए तैयार हूं। मैं सनातन की सेवा के लिए पूरे तन मन धन और दिल से समर्पित हूं। आप समर्पित हैं कि नहीं, ये फैसला आपको करना है। ये फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ उठना बैठना चाहते हैं, आप किसके साथ जो है अपनी मित्रता रखना चाहते हैं। आपकी, मैं तो कहता हूं आपके फ्रेंड सर्किल में भी जो है कोई विधर्मी आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी विधर्मी आपके फ्रेंड सर्किल में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो मित्र होगा तो आप उसे अपने घरों पे बुलाएंगे, आपके घरों पे बहन बेटियां होंगी। सोचिए, जो विधर्मी अपनी बहनों को बहन नहीं मानता, क्या वो आपकी बहनों को मान सकता है? ऐसे हजारों केसेस जो है भारत में पड़े हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं और ये निर्णय ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग और प्यार मिलता रहेगा।